हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल क्रांति में। यहाँ सिपाही की भर्ती निकल कर आ रही है, बहुत बड़ी सिपाही की भर्ती, जिसका बहुत इंतज़ार रहता है बिहार के लोगों को। और इसका इंतज़ार अब ख़त्म हुआ है। फॉरेस्ट की भर्ती है, 484 पद निकल कर आ रहे हैं यहाँ। और ऑनलाइन फॉर्म 21 जुलाई से शुरू हो गए हैं। 21 जुलाई से इसके फॉर्म शुरू हो गए हैं। इसके बारे में जानेंगे, इसके सिलेबस को भी डिटेल में जानेंगे, आखिर इसके सिलेबस में क्या आता है। और साथ ही बहुत सरल सिलेबस है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इसी के साथ अब आपको लिए चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। और नोटिफिकेशन में आपको बता दें कि इस भर्ती में क्या है। सबसे शुरू में आपको बता दें कि यह एक वन रक्षक की भर्ती है या फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती है। इसमें महिला उम्मीदवारों को जो है सीधी नियुक्ति दी जाएगी और 35% आरक्षण भी मिला है महिला उम्मीदवारों को। इसके बारे में भी जानेंगे। इसके साथ ही देख लेते हैं, इस भर्ती की जो है अंतिम तिथि रखी गई है 4/9/2020। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। 4 सितंबर से पहले आप फॉर्म जरूर भर दें। इसके साथ विज्ञापन संख्या 3/2020 के अंतर्गत जो नियुक्ति निकली है, इसमें देख लें आप। इस विज्ञापन को जो है 21 जुलाई को जारी किया गया है। और इस विज्ञापन को बिहार के द्वारा जारी किया गया है। इस विज्ञापन में यदि जानें, इस विज्ञापन में जो है फॉर्म जो है आपके 21 जुलाई से भरना भी शुरू हो गए हैं। इसी के साथ इस विज्ञापन की साइट आप csbcbih.nic.in से इस विज्ञापन या विज्ञप्ति या नोटिस को निकाल सकते हैं। यहाँ से आपको पूरी जानकारी या पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें, इस इसमें वैकेंसी जो है 484 पद हैं और महिलाओं को आरक्षण मिला है। इसके बारे में आपको बता दें दोस्तों, 484 पद हैं। और साथ ही जो है इसमें आप देख सकते हैं पुरुषों के लिए जो है 186 पद हैं जनरल कैटेगरी। और उसके अलावा जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनके लिए 41, अनुसूचित जाति के लिए 72, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 और अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 46 पोस्ट निकली हैं। और बाकी ये सभी महिलाओं की पोस्ट हैं अलग अलग कैटेगरियों में। 2 पद बैकलॉग के भी हैं, 2 पद बैकलॉग के हैं। और पिछड़ा वर्ग के लिए जो है 125 पोस्ट हैं। और इसी के अलावा पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को भी 3% आरक्षण दिया जाता है। उसके अंतर्गत 7 पोस्ट इनके लिए भी रखी गई है। इस तरह टोटल 484 पोस्ट निकली है। और इन्हीं 484 पोस्ट के बारे में आपको बताएंगे। और जो आयु सीमा है, इसमें आयु सीमा जो है आपकी आयु सीमा की गणना जो है, इसकी गणना जो है आपकी जनवरी 2020 से की जाएगी। और इसमें आयु जो रखी गई है, इसमें आयु का क्राइटेरिया रखा गया है आपका 18 से 23, जनरल वालों के लिए 18 से 23 और ओबीसी और अन्य के लिए 18 से 25 व ST/SC के लिए 18 से 28 तक की उम्र रखी गई है। और साथ ही इसमें जो आपका पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा आपको इसमें बता दें। इसके अंतर्गत जो है सर्वप्रथम जो है पेपर होगा। शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें तो शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत जो है सिर्फ 12वीं पास व्यक्ति चाहिए और इसके समकक्ष। और साथ में सर्वप्रथम जो है आपका पेपर होगा। और इस पेपर और इसके अलावा पेपर से पहले देख लेते हैं आपको शारीरिक मापदंड को। देखें तो शारीरिक मापदंड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति जनजाति और को फ़ायदा दिया गया है। इसके अंतर्गत जो है इनकी हाइट जो है 160 सेंटीमीटर चल जाएगी तथा अन्य की 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना जो है 79 सेंटीमीटर चल जाएगा, लेकिन अन्य का जो है 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। और फूल कर जो है 84 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए और अन्य का 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो अनुसूचित जाति हैं इनसे जो है 25 किलोमीटर 4 घंटे में दौड़ाया जाएगा और इनसे भी 4 घंटे में 25 किलोमीटर ही दौड़ाया जाएगा अन्य जो जनरल ओबीसी अन्य व्यक्ति हैं। इसी के साथ महिलाओं के लिए क्राइटेरिया जो रखा गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं को 155 सेंटीमीटर की है हाइट चल जाएगी और अन्य के लिए 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इनसे जो है फिजिकल में दोनों से 4 घंटे में 14 किलोमीटर चलवाया जाएगा। बहुत ही सरल होती है ये दौड़, थोड़ी सी प्रैक्टिस से आ जाती है। इसी के साथ बात करें तो इनके लिखित चयन प्रक्रिया के जो चरण हैं उसमें पहले जो है लिखित परीक्षा होगी। और लिखित परीक्षा में जो है प्रश्न पत्र जो है 400 नंबर का होगा। एक प्रश्न 400 नंबर का होगा, एक प्रश्न आपका 4 नंबर का होगा और 400 नंबर का पूरा पेपर होगा। इसको बांटा गया है
जो इसको बांटा जो है 3 भागों में गया है, 4 भागों में गया है। पहला जो भाग होगा आपका 30 नंबर का होगा। इसके अंतर्गत जो है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामाजिक घटनाएं, या आपको करंट अफेयर बोल सकते हैं, इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, भारतीय राजतंत्र, टोटल मिला के जीके से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। और इसके अलावा जो है भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में जो है आपके 25 प्रश्न, भाग 2 में जो है 25 प्रश्न आएंगे जो कि 10वीं स्तर के अंकीय आधार पर होंगे, अर्थात यह रीजनिंग और मैथ्स इसके अंतर्गत आ जाती है। इसके अलावा तीसरे भाग की बात करें तो यह भी 25 नंबर का होगा, और इसमें जो है सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, जैव विविधता के अंतर्गत प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसी के साथ चौथे भाग की बात करें तो इसमें जो है हिंदी पूछी जाएगी, और हिंदी में भी प्रमुख रूप से दिए गए गद्यांशों को समझना, शब्द प्रयोग समझना और हिंदी व्याकरण समझना। इस पूरे सिलेबस को आपको डिटेल में भी आखिरी में समझाया जाएगा। यदि आप परीक्षा देना चाहते हैं तो आप आखिरी तक जरूर बने रहें। इसी के साथ आगे देख लेते हैं। पाठ्यक्रम में जो है आपकी लिखित परीक्षा होगी, और इसी के साथ जो है आपकी माइनस मार्किंग होगी। इसमें 1 पे 3 अर्थात 3 क्वेश्चन यदि आपके गलत होते हैं तो एक प्रश्न आपका काट लिया जाएगा, एक आंसर आपका काट लिया जाएगा। और साथ ही जो है इसमें बात करें यदि आपके पूरी कहानी की, तो इसमें जो है आपको न्यूनतम जनरल वालों को 40% नंबर न्यूनतम लाने होंगे। पिछड़ा वर्ग को 36.5% नंबर, और पिछड़ा वर्ग एनेक्स्चर वालों को 34%, और इसके अलावा अन्य अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य लोगों को 32% तक न्यूनतम अंक लाने होंगे। इसके फिजिकल के लिए जो है 1/2 अर्थात एक पोस्ट पर 2 व्यक्ति को बुलाया जाएगा। बहुत सरल फिजिकल है, ज़्यादा कठिन नहीं होता है, इसी के कारण इसके लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद जो है आपका फिजिकल के बाद जो है शारीरिक दक्षता, अच्छा मेडिकल होगा, और सबसे शुरू में आपका पेपर होगा, उसके बाद फिजिकल होगा और उसके बाद मेडिकल होगा, और साथ ही जो है मेरिट की सूची बना दी जाएगी। इसके बाद जो है आपको सिलेबस की ओर लिए चलते हैं। इसका सिलेबस की डिटेल में जानकारी दे देते हैं। इसके सिलेबस को डिटेल में देखें दोस्तों तो 30 नंबर का जो पहला सेक्शन होगा, जो पहला सेक्शन 30 नंबर का होगा, 120 नंबर का होगा, 30 प्रश्न होंगे इसमें। और इसमें जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक घटनाएं आएंगी, अर्थात इसको करंट अफेयर के अंतर्गत लिया जा सकता है। भारतीय इतिहास पूछा जाएगा और राष्ट्रीय आंदोलन पूछे जाएंगे, यह 24 नंबर तक के होंगे। भूगोल पूछा जाएगा बिहार का, भारत का और विश्व भूगोल, और भारतीय राजतंत्र, संविधान, राजनीतिक मूल, पंचायती राज व्यवस्था, लोक नीति और अधिकार संबंधी बातें भी इसमें 6 क्वेश्चन इसके भी होंगे। और आर्थिक एवं सामाजिक विकास के बारे में भी इसमें पूछा जाएगा। अगले भाग की बात करें तो अगले भाग में जो है आपको आधारभूत सांख्यिकी या संख्याएं और उनसे संबंधित प्रश्नों के संबंधित और 10वीं कक्षा से स्तर का, और साथ ही जो है आंकड़े से निर्वाचन और चार्ट ग्राफ संबंधी जानकारियाँ आपको दी जाएगी। तार्किक व कौशल विश्लेषणात्मक अर्थात इसके अंतर्गत रीजनिंग आ जाएगी, और इसके अलावा जो है आपकी मानसिक योग्यता की जांच भी की जाएगी। इसमें अंदर आपकी रीजनिंग जो है आ जाएगी। और साथ ही यदि बात करें भाग 3 की, तो भाग 3 में जो है आपसे सामान्य विज्ञान अर्थात इसके अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और पर्यावरण साइंस, चारों सब्जेक्ट आ जाएंगे। और इसके अलावा पर्यावरण अलग से भी दे दिया गया है, परिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु संबंधी, अर्थात टोटल मिला के जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और आपका पर्यावरण साइंस, ये चारों चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी 80 नंबर में 20 क्वेश्चन के लिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं चौथे भाग की। तो चौथे भाग में जो है हिंदी भाषा का ज्ञान पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत भी जो है आपसे सिर्फ गद्यांश को समझना और शब्द प्रयोग के लिए शब्द भंडार और हिंदी व्याकरण, ये 3 चीज़ों ही पूछी जाएंगी, जो कि आपसे सिर्फ 20 क्वेश्चन की होंगी। बहुत सरल सिलेबस है, आप इसको इस एग्ज़ाम को ज़रूर दीजिएगा, इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। और साथ ही जो है इसके टोटल आपको निष्कर्षता बता दें, निष्कर्षता बाद जो है 484 वैकेंसी हैं आपकी, और इसकी अंतिम तारीख 4 सितंबर है, 4 सितंबर इसकी अंतिम तारीख है। और इसके साथ इसमें जो है आपको 450 रुपये आपका जनरल वालों का लगेगा और 112 रुपये अन्य लोगों की लगेगी। जनरल, ओबीसी वगैरह की 450 रुपये लगेंगे। योग्यता बार भी रखी गई है, और साथ ही जो है इसमें न्यूनतम योग्यता बार भी रखी गई है। और आपको फिजिकल पता ही होगा, 4 घंटे में 25 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा। और आपको सिलेबस बता ही दिया गया है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसे यह हमें लाइक करके बताएं, और यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।